हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सरिता, आपकी मैडम, लेकर एक और नई वीडियो जिसका शीर्षक है स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। वो कितने हैं? वो हैं 4। देखो कौन कौन से हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी यानी कि आगत शब्द। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की जननी उसको कहा जाता है। तो जो संस्कृत के भाषा के ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अगर संस्कृत में सूर्य बोलते हैं तो हिंदी में भी हम उसको सूर्य ही बोल रहे हैं। संस्कृत में वर्ष बोल रहे हैं तो हिंदी में भी हम उसको वर्ष एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। मस्तक, उसको हम संस्कृत और हिंदी दोनों में एक जैसा ही प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे हैं तद्भव शब्द। वो क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अगर संस्कृत में सूर्य बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको हमने नया शब्द बना दिया सूरज। तो ये जो संस्कृत से परिवर्तन हुआ परिवर्तित शब्द है सूरज, वो कौन सा है? तद्भव शब्द। रात्रि अगर संस्कृत में बोलते हैं तो तत्सम शब्द हो गया, और यहाँ पर हमने इसको तद्भव शब्द किया, रात्रि से इसको परिवर्तन करके क्या बना दिया? रात। नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं। मतलब जो किसी भी जो भारत के क्षेत्र हैं या वहाँ की जो बोलियाँ हैं या वहाँ की उपभाषाएं हैं, वहाँ से कुछ कुछ शब्द हिंदी में जो जोड़ लिए गए वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। जैसे उदाहरण के लिए कौन से हैं? फटाफट, लोटा, पगड़ी, पंगा, कड़क, गाड़ी आदि। नेक्स्ट है विदेशी शब्द या आगत शब्द। हिंदी में आए अन्य देशों की भाषाओं के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी भाषा से जो शब्द आए हैं हिंदी में वो कौन कौन से हैं? औरत, कानून, अमीर, मरीज, गरीब आदि। नेक्स्ट है फारसी भाषा से हिंदी में कौन से शब्द आए हैं? प्याज, गुलाब, नमक, जानवर, शादी आदि। फिर है अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं ट्रेन, फिल्म, रेडियो, कॉपी, स्टेशन, स्कूल आदि। ऐसे अनगिनत शब्द हैं जो इन भाषाओं से हिंदी भाषा में सम्मिलित किए गए और उनका हम प्रयोग करते हैं। इन भाषाओं के अलावा चीनी, जापानी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द भी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मिलती हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ। टिल देन।